उसके यादगार में हम लोग ने उसे मरने के बाद भी वोट दिया और मरने के बाद भी उसे जिताया। सोच यही है कि छोटा छोटा बच्चे हैं, अगर जीत जाएंगे तो बच्चा का पोषण पालन करेंगे या कुछ लाभ होगा तो बच्चों को कोई व्यवस्था किया जाएगा। वो ज़्यादा इंसान भी थे, केवल वो काम करने में लगा रहता था। उनको मिला था चुनाव चिन्ह? उनको मिला था? नहीं मिला था, वो तो पहले ही डेथ हो गए। चुनाव चिन्ह मिलने के पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ। जमुई जिले में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है। चुनना था एक जनप्रतिनिधि को, लेकिन लोगों ने चुन लिया है एक मुर्दे को। अपार वोट दी है उस मृतक को और वो चुनाव भी जीत चुका है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। इस वक्त मौजूद हूं जमुई जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र खैरा प्रखंड क्षेत्र के दीपा करहर गांव में। आप देख सकते हैं दीपा करहर गांव यहाँ से शुरू होता है। रूपावेल एक क्षेत्र का एरिया है और हड़खाड़ पंचायत में पड़ता है यह दीपा करहर गांव। हम लोगों से बात करते हैं आखिरकार मन में क्या आया जो उन्होंने ऐसे कारनामों को अंजाम दे दिया। सवाल उठता है, सवाल उठना लाजमी भी है कि क्या अब मुर्दे से भी गए गुजरे हो गए हैं जो उनके लिए काम करने वाले, या जो काम कर रहे हैं उनके काम से वो संतुष्ट नहीं हैं, या फिर और भी कारण हो सकता है। हम बात करते हैं उनसे और जानेंगे उनसे कि आखिरकार उन्होंने इस तरह की वोटिंग क्यों की। जो मौजूद नहीं है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको भी उन्होंने वोट उसे ही क्यों दिया। सवाल निर्वाचन आयोग पर भी उठता है कि आखिरकार जब उम्मीदवार की मृत्यु हो गई थी तो फिर बैलेट पर उनका नाम कैसे आया था। देखते हैं, चलते हैं हम उस गांव में, क्या बताते हैं लोग। क्या नाम हुआ आपका? कुंती देवी। ये कौन गांव है? दीपा करहर। दीपा करहर। चुनाव हुआ था, वोट तो डाले होंगे आप लोग भी? जी डाले हैं। तो ये जो पंच के उम्मीदवार थे यहाँ पर से, उसमें और भी उम्मीदवार थे, लेकिन आप लोगों ने वोट किया है सोहन मुर्मू को, जिनकी चुनाव से कुछ दिनों पूर्व मृत्यु हो चुकी थी। तो आखिरकार उन्हें ही वोट क्यों दिया? जो जीवित थे उनको वोट क्यों नहीं दिया? तो उसी के दे दिए, क्योंकि पत्नी भी है तो पत्नी भी जीत सकते हैं, तो इसका भी कुछ लाभ होगा, इसीलिए देश दिला गया। अच्छा, जो परिवार है उनको लाभ मिले इसलिए आप लोगों ने उनको वोट दिया कि इनके जगह पर उनके परिवार को लाभ हो। जी यही बता रही हैं? हाँ। अच्छा, और भी तो कैंडिडेट थे, क्या उन पर भरोसा नहीं हुआ? नहीं, उसी को भी दिए हैं। नहीं, ये जो पंच में जो और भी कैंडिडेट होंगे? नहीं, तो उसको नहीं दिए, इसी को हम जिताने खोजते हैं सर, तो इसी जिताते हैं हम। क्या नाम हुआ आपका? अनीता सरन। आपके पति चुनाव जीत गए हैं, लेकिन उनकी उस चुनाव के पहले ही मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भी लोगों ने उनको जिताया है। आपको कैसा लगता है? क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं? बोली नहीं। बोले लेना जाने कुछ भी बोल ही नहीं। आपका नाम क्या हुआ? आप भी महिला हैं, साथ में परिवार में ही अगल बगल घर है, क्यों वोट दिए उनको? जो जीवित हैं उनको वोट क्यों नहीं दिए? तो यही बोला है कि जी बोला है, सभी को टिबोकरी में दे दिया है। हमको रूपा देवी नाम है। अच्छा, रूपा देवी आप हुए और सब लोग बताए तो वोट दे दिए, लेकिन काम तो अब तो गुजर चुके हैं वो, तो पंच का काम आखिर कौन करेगा? इसका ससुर है। इसको ससुर है, ससुर है इसका। हाँ, यही करेगा। अच्छा, जो इनके ससुर मतलब जो सोहन लाल जी के पिताजी हैं जी, तो वो पहले क्या थे? तो यही पर है पंच में पहले वो थे, इसके पहले हाँ, पंच में वही थे। हाँ यही थे। इस बार उनके बेटे ने तबरी पर खड़ा हो गया बेटा, तो वो बेटा जीत गया। अच्छा, जीत गया, लेकिन मृत्यु के बाद, मरने के बाद इनको वोट पड़ा और जीते हैं। हाँ, मृत्यु के बाद जीत गए हैं, वोट पड़ गया तब। क्या नाम हुआ आपका? हम तो यहाँ का रहने वाले नहीं, हम हड़खारे पंचायत के हैं, लेकिन बगल का है हम। अच्छा, वोटर इसके नहीं है? नहीं, इसका वोटर हम नहीं। अच्छा, जानकारी तो मिली होगी, ऐसा आखिर क्या सोच रही होगी लोगों की, वोटर की? हमरे कहने से सोच यही है कि छोटा छोटा बच्चे हैं, अगर जीत जाएंगे तो बच्चा का पोषण पालन करेंगे या कुछ लाभ होगा तो बच्चों को कोई व्यवस्था किया जाएगा।
इसी कारण से गांव वाला समाज सब दे दिया गया, और हम क्या बोलें। अच्छा, जो जीते हुए प्रत्याशी होते हैं वो कितना काम करते हैं? अब कितना काम करते हैं भाई, हम यहाँ तो हैं नहीं, हम बोलें क्या, हम बगल बरदौन का हैं। अच्छा, आप बरदौन के हैं तो बगल का ही गांव है। बरदौन में जो प्रत्याशी आपके भी होंगे प्रत्याशी, वो कितना काम कर पाते हैं, कितना काम करते हैं, संतुष्ट होते हैं काम से? संतुष्ट है, अच्छे ही ढंग से फैसला जो भी किया जाता है अच्छे ढंग से करता है। अच्छे ढंग से फैसला होता है, अच्छे ढंग से काम किया जाता है। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। मैं यही दीपाकर का ही रहने वाला हूँ। कारण यही है कि वो एक बहुत अच्छा लड़का था, इंसान था, ईमानदार भी था, सच्चा था, और वो उसके यादगार में हम लोग ने उसे मरने के बाद भी वोट दिया और मरने के बाद भी उसे जिताया, ताकि कुछ सरकारी कानूनी कार्रवाई के द्वारा उसके परिजनों को कुछ फ़ायदा मिल सके। तो ऐसे भी तो अमूमन ऐसा होता है कि सरकारी सहायता मिलती है, जी, जो गांव के जनप्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा, या और भी कई योजना है उसके द्वारा। जी, लेकिन चुनाव में चूंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बावजूद आप लोगों ने वोट किया, जी, ये क्यों किया? ऐसा जीवित भी तो लोग होंगे, जी। और भी होंगे, पंच में ही उम्मीदवार होंगे, तो उन्हें न देकर इनको वोट देने का क्या कारण था? क्या जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनके कामों से लोग संतुष्ट हैं या नहीं हैं? जी, संतुष्ट हैं, और वो पहले भी उनके पिताजी पंच रह चुके थे, और जो उसके विरोधी दल में थे, जो पार्टी थे, उसमें उसको हम लोग उसके पक्ष में नहीं थे, उसको वोट देने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने इसे मरने के बाद भी इसे विजेता बनाया। मतलब उनसे जो अभी जीवित हैं और इसी पद पर चुनाव में खड़े थे, हाँ, उनसे ज़्यादा भरोसा आप लोगों ने जो गुजर गए हैं उन पर ही जताया? हाँ, उन पे ही जताया है। मतलब जो मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनसे भी गया गुजरा आप लोग समझ रहे थे जो खड़े हैं चुनाव में? जी, यही बात है। यही बात है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंदू है। नंदू इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव का रहने वाला है। क्या वाकया है? ये हुआ है कि जो प्रत्याशी गुजर चुके थे वो चुनाव जीत गए, और जो जीवित हैं चुनाव लड़ रहे थे वो चुनाव हार गए। क्यों हुआ ऐसा? वो चुनाव देखिए, किन्हीं को जानकारी इतना तो नहीं था, फिर भी लोग वोट दिए, और जानकारी इसलिए वो इतना ही उन लोग को मालूम नहीं था कि वो दे दिया। बहुत लोग को जानकारी है, बहुत उनको जानकारी नहीं है, इसी कारण हुआ लोग वोट दिए। तो मृतक पर ज़्यादा भरोसा क्यों, जीवित पर कम क्यों? इसलिए लोग सोचा कि हो सकता है इसके आगे दिन जाकर और कुछ व्यवहार अच्छा हो, बने, या उनका बेटी सब हो, कोई पत्नी हो, इसीलिए सोच उन लोग का वही था कि जीतने के बाद उनको परिवार को हो सकता है फ़ायदा मिल जाए, कि वो तो जा चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, यही बात है, इसी के लिए। लेकिन जीवित पर भरोसा कम जताया आदमी ने। अब देखिए, उतना तो हमको उतना जानकारी नहीं है, अब तो हम तुम बता नहीं सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? आप? मेरा नाम रेनू है। अच्छा, ये आप LIC का काम करती हैं लगता है? नहीं, मैं जीविका की CM हूँ। अच्छा, जीविका के CM है। वोट डाले थे ना? हाँ, डाले थे। अच्छा, तो आपने यहाँ पर का तो सुना होगा कि जो प्रत्याशी जिनकी मृत्यु हो गई उनको वोट पड़ा है और वो चुनाव जीत गए हैं, और जो जीवित थे वो हार गए हैं। क्या कहेंगे? हमको तो बाद में पता चला है कि चुनाव में सोहन मुर्मू की जीत हुई है। काउंटिंग के बाद चला है पता। हाँ, काउंटिंग के बाद ही रिजल्ट आया, उसमें पता चला कि वो जीत गए हैं। तो वोट जो उनको पड़ा वो क्या सोच कर पड़ा है? क्योंकि पहले चुनाव के बहुत पहले वो गुजर चुके थे। पता नहीं हमको तो उतना तो। आप तो वोट डाले होंगे? हम तो उसका में नहीं डाले थे, हम तो डाले थे मूरा हेम्ब्रम का में। अच्छा, आप दूसरे में वोट डाले थे, लेकिन चुनाव में वो जीत गए। तो क्या लगता है कि लोग इनसे मूरा हेम्ब्रम से ज़्यादा भरोसा जो मृतक हैं सोहन मुर्मू उस पर किए हैं? अभी तो भरोसा तो है सोहन मुर्मू के पास। वो ज़्यादा इंसान भी थे, केवल वो काम करने में लगा रहता था।
इंसान थे, काम करने में लगा रहते थे। उसी छवि पर उनको वोट पड़ा है। शायद उसी छवि पर पड़ा होगा। शायद उसी छवि पर पड़ा होगा। तो सुन रहे हैं आप, बता रहे हैं लोग, काम करने वाले इंसान थे सोहन मुर्मू और लोग चाहते भी थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लोग, आप सिंपैथी भी कह सकते हैं कि भावना में लोग बहकर वोट किए हैं। एक बात और सामने आ रही है गांव में कि शायद लोगों की सोच ये रही है कि सोहन मुर्मू के परिवार को सोहन मुर्मू की जीत से कुछ फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि अभावग्रस्त क्षेत्र है यह। अभाव में लोग रहते हैं, काफ़ी इंटीरियर है, जमुई से काफ़ी दूर 30 किलोमीटर अंदर जंगलों में है यह गांव। शायद यह भी कारण रहा हो कि उस परिवार को फ़ायदा पहुंचे, इसको लेकर लोगों ने इन्हें वोट किया। लेकिन सवाल सिस्टम पर भी खड़ा हो रहा है। सवाल सिस्टम पर ये खड़ा हो रहा है कि जैसा ग्रामीण बता रहे हैं कि इन्हें जानकारी गांव में तो थी, लेकिन जो बैलेट पर सिंबल होता है वो सिंबल नहीं ले पाए थे। ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उन्हें सिंबल शायद नहीं ले पाए थे, ऐसा कुछ बता रहे हैं। समझे नहीं सिंबल मैडम? जो चुनाव चिन्ह होता है। हाँ, चुनाव चिन्ह उतना नहीं समझ पाया था लोग, इसलिए। उनको मिला था चुनाव चिन्ह, उनको मिला था? नहीं मिला था, वो तो पहले ही डेट हो गए। चुनाव चिन्ह मिलने के पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ। अच्छा, तो चुनाव चिन्ह भी नहीं ले पाए थे और वहाँ से बैलेट से उनका नाम भी नहीं हटा। नहीं। तो सुना आपने, ये हकीकत बता रहे हैं कि चुनाव चिन्ह सोहन मुर्मू अपना नहीं ले पाए थे। उसके पहले अचानक उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद भी ये तहकीकात नहीं की जा सकी। निर्वाचन आयोग जो है वहाँ तक ये खबर शायद नहीं जा सकी होगी, या कुछ कारण और भी रहा हो, लापरवाही भी हो सकता है, जो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर एक मुर्दे ने जीवित को मात दी है चुनाव में। ये कहानी अभी चर्चा का विषय बना है जमुई में। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।